सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सॉल्यूशन। Welcome back to CBSE Maths by RP Gupta. So children, today I am going to teach you exercise 5.6. So basically if I talk about this exercise, it is a very important exercise for the board examination. So let's see what is given here. So students, in this exercise we will discuss about few points. Let me tell you. यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशंस की। हम किसकी बात करने जा रहे हैं? हम बात करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशंस की। ठीक है, तो पैरामेट्रिक इक्वेशंस क्या होंगे? आपको दो इक्वेशंस गिवन होंगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन गिवन होगी, एक x की वैल्यू गिवन होगी, एक y की वैल्यू गिवन होगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम dx का जो भी हमारे पास x होगा जिसके रेस्पेक्ट में हमको इस डिफरेंशिएशन, मान लीजिए सपोज करिए dx का हमने dt के रेस्पेक्ट x का t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन किया, फिर y का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, फिर हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन dx। और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस वाली एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती हैं वो मतलब क्या होती हैं? स्टैंडर्ड इक्वेशंस होते हैं। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये हमारी इक्वेशन किस चीज़ की है? पैराबोला की है। ठीक है, जैसे x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280, इट इज ऑल्सो पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो लेट्स सी आर एक्सरसाइज। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इक्वेशन गिवन है हमारे पास, x इक्वल टू 280 स्क्वायर, y इक्वल टू 80 की पावर 4। तो सिंपली हम लोग बोल देंगे कि dw/r2 क्या बोलेंगे? t, dw/r2 t बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? d बाई dt ऑफ, ये हो गया कितना? 280 स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? dx बाई dt इज इक्वल्स टू d बाई dt ऑफ 280 स्क्वायर हमारे पास है, तो 2a तो कांस्टेंट टर्म था, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 2t। तो यहाँ से dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आ गई? ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ 80, 4 टाइम्स ऑफ 80। अब हम क्या करते हैं? हम y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो dy बाई dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? d बाई dt ऑफ at की पावर 4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? dy बाई dt इक्वल टू, ये देखिए a कांस्टेंट टर्म था, t की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4t क्यूब। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे dy बाई dx इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या आएगा? dy बाई dt मल्टीप्लाइड बाई dt अपॉन dx। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। dy बाई dx इक्वल टू dy अपॉन dt, तो dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी है? 480 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय, तो dt अपॉन dx कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 अपॉन 480। तो 4 से 4 कैंसिल और a से a कैंसिल और t से t क्यूब कैंसिल। तो हमें बचेगा क्या? हमारे पास बचेगा dy बाई dx इक्वल टू t स्क्वायर। dy बाई dx की वैल्यू कितनी आ गई? dy बाई dx की वैल्यू आ गई t स्क्वायर। बात समझ में आ गई? ये चीज़ क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो dy बाई dx की वैल्यू t स्क्वायर आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। पहले हम क्या करते हैं? हम लोग बोल देते हैं x इक्वल टू a cos थीटा गिवन है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे dw/r2 थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हो जाएगा dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a, एंड d बाई dx ऑफ cos थीटा कितना होता है बेटा? माइनस का sin थीटा होता है। इसी तरीके से y इक्वल टू क्या गिवन है? b cos थीटा गिवन है। इसका भी डिफरेंशिएशन करते हैं किसके रेस्पेक्ट में? थीटा के रेस्पेक्ट। dy बाई d थीटा क्या हो जाएगा? b मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करके बोल सकते थे कि माइनस a साइन थीटा, और इसको हमने बोल दिया dy बाई d थीटा इक्वल टू माइनस b साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अपना dy बाई dx का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है कि dy बाई d थीटा और मल्टीप्लाइड बाई d थीटा अपॉन dx। तो सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे dy बाई dx, dy बाई d थीटा किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू माइनस का b साइन थीटा। ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा? माइनस का a साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल। तो हमें फाइनली वैल्यू आ गई dy बाई dx किसके इक्वल हो गया? b अपॉन a। तो दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू कॉस t। इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों। सो लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे सबसे पहले देखते हैं। तो सिंपली है कि x इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है? साइन t गिवन है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि dw/r2t, हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? हम इसको डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, फाइन। तो हम जब t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो देखिए क्या मिलेगा हमको। हम बोल देंगे कि dx
अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी, ये आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ साइन टी कितना होता है बेटा, कॉस टी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे y की वैल्यू रख लीजिए, y किसके इक्वल था, इट इज इक्वल टू कॉस टू टी, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट, डी वाई पॉइंट डी टी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ कितना हो जाएगा, कॉस टू टी, यहाँ से डी वाई पॉइंट डी टी एज इट इज लिखा रहने दीजिए, डी बाई डी टी ऑफ कॉस टू टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, माइनस का साइन टू टी मल्टीप्लाइड बाई टू, क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई किया, चेन रूल, कॉस टू टी का डिफ्रेंसिएशन साइन टू टी होता है, फिर टू टी का डिफ्रेंसिएशन टू होता है। अगेन अपना फॉर्मूला यूज करेंगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इंटू, सॉरी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हम यहाँ पे टी लिख देंगे, डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी कितना था, ये हमारे पास है माइनस का टू साइन टू टी डिवाइडेड बाई कॉस टी। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, देखिएगा ध्यान से, हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू दिस इज अ माइनस टू, और साइन टू टी का फॉर्मूला ओपन कर दीजिए, ये हो जाएगा टू साइन टी मल्टीप्लाइड बाई कॉस टी अपॉन में कॉस टी, तो कॉस टी एंड कॉस टी कैंसिल आउट, हमारे पास जो आंसर आया फाइनली डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, माइनस फोर साइन टी। सो दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4 अपॉन टी, वेरी सिंपल क्वेश्चन, x इक्वल टू 4t गिवन है और y इक्वल टू 4 अपॉन टी गिवन है। हमको करना क्या है, हम बोलेंगे dw r2t, हम इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो dx अपॉन dt करते हैं सबसे पहले, तो ये कितना हो जाएगा 4 एंड d बाई डी टी ऑफ t, तो यहाँ से जो dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 4, ठीक है, क्योंकि t का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है। यहाँ से dy बाई डी टी करते हैं तो देखना 4 एज इट इज, और यहाँ पे हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ t की पावर माइनस 1, इस तरीके से, ये dy बाई डी टी एज इट लिखा रहने दीजिए, 4 लिखा रहने दीजिए, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, t की पावर माइनस 2 हो जाएगा, तो dy पॉइंट डी टी एज इट इज लिखा रहने दीजिए, माइनस का 4 लिखा रहने दीजिए, और t की पावर माइनस 2 अपॉन में आ गए, माइनस का टी स्क्वायर, जो t की पावर माइनस 2 अपॉन में आ जाएगी तो माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्या फॉर्मूला होगा, सिंपली फॉर्मूला dy बाई डी टी और मल्टीप्लाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट करिए, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू dy अपॉन डी टी किसके इक्वल था, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और dt अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 4, तो इट इज कैंसिल आउट, नाउ आई एम हैविंग dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, ये क्या आ गया, ये आ गया माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन गिवन है, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू डू। It is also one of the good question. One second. Okay, fine. So let's see how to do this question. So first of all, what I will do, see, x इक्वल टू क्या गिवन है हमारे पास गिवन है cos थीटा माइनस cos टू थीटा, और यहाँ पे गिवन है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा, ये चीज़ हमारे पास गिवन थी। तो हम यहाँ बोलेंगे dw r2 थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, दिस इज द कॉस थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ कॉस टू थीटा। तो यहाँ से जो dx अपॉन डी थीटा की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन थीटा, माइनस कॉस टू थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस का साइन टू थीटा, और मल्टीप्लाइड बाय 2, क्यों, क्योंकि हमने लगा दिया चेन रूल, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ये क्या हो जाएगा, 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 थीटा लिख दीजिए इस तरीके से, ठीक है। इसको डिफ्रेंशिएट करिए तो क्या आएगा, देखिएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा ऑफ साइन टू थीटा, इस तरीके से। तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको, dy बाई डी थीटा इक्वल टू साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा होता है, और साइन टू थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस टू थीटा मल्टीप्लाइड बाई 2। फिर से हमने कौन सा रूल अप्लाई किया यहाँ पे, अगेन आई हैड अप्लाइड द
चेन रूल। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा लाइक दिस। तो सिंपली हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या बोल सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स, इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से एक ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। तो वैल्यू पुट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा किसके इक्वल था, इट इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा अपॉन में ये क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा और प्लस 2 साइन 2 थीटा लाइक दिस। सो दिस इज योर आंसर। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स की गारंटी है, ठीक है, डोंट वरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गिवन है कि x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा y इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। लेट्स सी हाउ टू डू। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे डी डब्ल्यू आर टू थीटा, हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, इस तरीके से। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा एज इट इज इक्वल टू ए डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा 1 होता है और साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस थीटा होता है। तो आ गया ये 1 माइनस कॉस थीटा। क्या काम करते हैं, डी एक्स अपॉन डी थीटा एज इट इज ए एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला हाफ एंगल में लिख लेते हैं, ये होता है 1 माइनस 2, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, इस तरीके से। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, ए हो गया 1 माइनस 1 प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 1 एंड 1 कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया, ये हो गया 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दिस थिंग, ठीक है। अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए एज इट इज 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो गया माइनस, और कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, माइनस का साइन थीटा। तो ए एज इट इज माइनस मल्टीप्लाई में आ गया। साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है हाफ एंगल में 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, राइट डाउन एज इट इज। तब हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी थीटा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 अपॉन में क्या चल रहा है, ये 2a है और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 चल रहा है। तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से साइन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, वो कितनी आ गई, माइनस कॉस अपॉन साइन कितना होता है, कॉट थीटा बाई 2। सो दिस इज योर आंसर। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग अपना। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इक्वल टू साइन क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t एंड वाई इक्वल टू कॉस क्यूब टी अपॉन रूट कॉस 2t। दोनों में ही आप एक चीज़ देख सकते हैं कि दोनों में ही कॉस 2t जो है एलसीएम है, हम बोलेंगे डी डब्ल्यू आर टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हम यहाँ पे डिवाइड रूल का यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कॉस 2t का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी माइनस साइन क्यूब टी एंड डी बाई डी टी ऑफ रूट कॉस 2t। ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स सी रिमेनिंग पार्ट। तो रूट कॉस 2t का स्क्वायर किया हमने, तो कॉस 2t हो गया ये, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये रूट कॉस 2t एज इट इज लिखा रहने दीजिए। डी बाई डी टी ऑफ साइन क्यूब टी करेंगे तो 3, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी। आप देखिए अब हम यहाँ पे पहले हमने 3 साइन स्क्वायर टी किया, अब साइन टी का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, दैट इज द कॉस टी माइनस ये साइन क्यूब टी एज इट इज लिखा रहने दीजिए। रूट कॉस 2t है, तो रूट कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन करिए तो क्या हो जाएगा, 1/2 रूट कॉस 2t हो गया, और कॉस 2t का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया, माइनस का साइन 2t, और साइन 2t और 2t का डिफ्रेंसिएशन 2। मेरी बात समझिएगा, पे चेन रूल लगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। पहले रूट कॉस 2t था, इसको समझो, इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। लुक एट दिस पार्ट वेरी केयरफुली। ये रूट कॉस 2t था, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर, विच इज द सुटेबल कलर, वाइट ले लेते हैं। ये देखो रूट कॉस 2t था, सबसे पहले समझो, तो सबसे पहले रूट का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट x हो गया, फिर कॉस 2t का डिफरेंस माइनस साइन 2t, फिर 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 आ गया। तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, देखना ध्यान से। ये देखो कॉस 2t अपॉन में चल रहा है ना, तो
तो cos 2t एज इट इज लिखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये √2 से इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक। अब रूट cos 2t एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे रूट cos 2t एलसीएम लेंगे, ये जो है रूट cos 2t जब एलसीएम लेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम इसको अपॉन में लिख सकते हैं इस तरीके से कि रूट cos 2t, और मल्टीप्लाई किया इधर रूट cos 2t कितना हो गया, ये हो गया cos 2t, क्योंकि रूट इंटू रूट कैंसिल हो जाएगा, cos 2t हो गया। ये कितना पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे जो पार्ट है वो है माइनस का 3 साइन। अब इस पार्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझना, ये क्या है 3 sin स्क्वायर t है, सॉरी ये यहाँ पे माइनस नहीं है, सॉरी टू से 3 sin स्क्वायर t है और मल्टीप्लाई में cos t है, माइनस ये क्या चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है sin क्यूब t, और ये देखिए एक माइनस ये था और एक माइनस ये था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, sin क्यूब t है और क्या साथ में चल रहा है, ये चल रहा है sin 2t, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए तो थोड़ा सा और इसको हम सिंप्लीफाई करके बोल सकते थे cos 2t की पावर 3/2, cos 2t की पावर कितना हो गया 3/2 हो गया, और यहाँ से कुछ कॉमन मिल सकता है, कुछ sin स्क्वायर t कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो sin स्क्वायर t अगर कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा यहाँ बचेगा 3 cos 2t इंटू cos t प्लस इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा sin t इंटू sin 2t, इस तरीके से। अब चलिए हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं सेम फॉर्मूले से, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy/dt इज इक्वल्स टू, ध्यान समझिएगा, देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे रूट cos 2t था, तो ये क्या हो जाएगा, ये बचेगा सिर्फ cos 2t, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये हो जाएगा रूट cos 2t एंड d/dt ऑफ cos क्यूब t माइनस d/dt ऑफ, अब हम लोग डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, cos 2t का, रूट cos 2t इनसाइड द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई, ये क्या हो जाएगा cos क्यूब t, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा dy/dt इक्वल टू, देखना ध्यान से, तो ये क्या हो गया, ये तो रूट cos 2t एज इट इज, अब cos क्यूब t का डिफरेंशिएशन 3, ये कितना हुआ cos स्क्वायर t, अब cos t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin t, d/dt ऑफ रूट cos 2t 1/2 रूट cos 2t, और cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस का sin 2t, और मल्टीप्लाइड बाय कितना 2, और साथ में कितना चल रहा है cos क्यूब t, अपॉन में क्या चल रहा है cos 2t, एलसीएम ले लीजिए, तो dy/dt, ये जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2t दी पावर 3/2, और यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे आएगा 3 cos स्क्वायर t, ये हो गया cos 2t, और साथ में 3 है cos स्क्वायर t है sin t है, और साथ में क्या चल रहा माइनस, तो यहाँ पे माइनस लगा लूँ, है ना, ये क्या है माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये कितना हो गया, ये हो गया sin 2t इंटू cos क्यूब t, sin 2t इंटू cos क्यूब t, ये हमारे पास आ गया, है ना। अब करना क्या है, अब एक काम कर लीजिए, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा dy/dx इक्वल टू dy/dt इंटू dt अपॉन dx, बस वैल्यू डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है। ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं सॉल्व करते हैं कैसे होगा। गिवन है x इक्वल टू a cos t प्लस log 10t/2 y इक्वल टू a sin t। बहुत ईजी क्वेश्चन, देखते हैं। हम बोलेंगे dw r2t बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx अपॉन dt, ये आ गया a, यहाँ पे हो गया d/dt ऑफ cos t प्लस d/dt ऑफ log 10t/2, log 10t/2 ये आ गया। अब देखना dx अपॉन dt एज टी लिखा रहने दीजिए, a लिखा रहने दीजिए। d/dt ऑफ cos t का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t इक्वल टू माइनस sin t प्लस, अब d/dt ऑफ log 10t/2, तो log का डिफरेंशिएशन 1/10t/2 है ना भाई, log के प्रॉपर्टीज, log x का डिफरेंशिएशन 1/10x होता है। अब d/dx ऑफ 10t/2 कितना होगा, sec स्क्वायर t/2। अब t/2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/2, इसको याद रखना है थोड़ा सा। हम थोड़ा इसमें क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्टली सॉल्व कर रहे हैं, इसको ध्यान समझिएगा।
ये माइनस का साइन टी हो गया प्लस, आप देखो समझो मेरी बात को, ये जो 1/10t/2 लिखा है इसको हम लिख सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2। बच्चे कहेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो बच्चे 1/10t/2 होता है cos t/2, 1/10t/2 किसके इक्वल होता है? 1 जो 10t/2 होता है वो cot t/2 के इक्वल होता है, और जो cot t/2 है इसको हम बोल सकते हैं cos t/2 अपॉन साइन t/2। सिंपली वही चीज हमने लिख दी इनटू, अभी देखो सेक स्क्वायर है तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर t/2 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो यहाँ से dx अपॉन dt इक्वल टू a आ गया। आप देखना समझना बहुत अच्छे तरीके से मेरी बात को, ये माइनस का साइन t एज इट इज प्लस, देखो स्क्वायर से cos कैंसिल हो गया तो ये आ गया 1/2 साइन t/2 इंटू cos t/2। ध्यान समझना, तो dx अपॉन dt इक्वल टू a एज इट इज, ये माइनस का साइन t चल रहा है, ये लिखा है हाफ एंगल का फॉर्मूला 2 साइन t/2 cos t/2, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा? साइन t के इक्वल हो गया। अब यहाँ से जो dx अपॉन dt की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी? a साइन t हमने ले लिया एलसीएम, तो हो गया साइन t मल्टीप्लाइड बाय साइन t, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर t। तो यहाँ से dx अपॉन dt की जो वैल्यू थी वो हो गई a 1 माइनस साइन स्क्वायर t किसके इक्वल होता है? cos स्क्वायर t के, अपॉन में क्या चल रहा है? साइन t। इसको हम ऐसे इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देते हैं। अब y इक्वल टू हमारे पास था, थोड़ा हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, अपने दूसरे कलर से सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। y इक्वल टू क्या था? a साइन t था। जब इसका तुमने डिफ्रेंसिएशन किया dw/2t किया तो तुमको क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा dy/dt इक्वल टू a, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन t क्या होता है? cos t। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो dy/dx इक्वल टू dy/dt क्या था? a cos t डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया? a cos स्क्वायर t एंड ये दिस इज द साइन t। तो a से a कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर से cos t कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया? dy/dx की जो वैल्यू थी हो गई sin t अपॉन cos t, किसके इक्वल हो गया? 10t। सो दिस इज योर आंसर। dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? dy/dx की जो वैल्यू आई है दैट इज इक्वल टू 10t। बात समझ में आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो यहाँ पे गिवन है x इक्वल टू a sec थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी। तो करना क्या है, इसको dw/2 थीटा कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा dx अपॉन d थीटा, a d/d थीटा ऑफ सेक थीटा सिंपली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a एज इट इज। सेक थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। इसको देखते हैं, y इक्वल टू क्या गिवन है? b tan थीटा गिवन है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dy अपॉन d थीटा इक्वल टू b, और टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कर लेते हैं d/d थीटा ऑफ टेन थीटा। अब आगे देखते हैं हम लोग, तो dy अपॉन d थीटा एज इट इज, b एज इट इज। अब देखना टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला यूज करिए, dy/dx इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? dy/d थीटा मल्टीप्लाइड बाय d थीटा अपॉन dx। तो ये देखिए dy अपॉन dx एज इट इज, dy अपॉन d थीटा किसके इक्वल था? ये हो गया b सेक स्क्वायर थीटा डिविजिबल बाय a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। देखिए स्क्वायर से सेक थीटा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया? b अपॉन a आ गया। ऊपर सेक स्क्वायर था ना, तो सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, ये 1 अपॉन टेन थीटा था, इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो cos से फिर से cos कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया? ये आ गया b अपॉन a, 1 अपॉन साइन थीटा किसके इक्वल होता है? cosec थीटा। सो दिस इज योर आंसर, b अपॉन a cosec थीटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ गया, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेट्स सी हाउ टू डू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बोलेंगे dw/2 और क्या चीज़? थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में हम इसका डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं, तो थीटा के रिस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन करना है तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले हम इसने बोल दिया कि dx अपॉन d थीटा इक्वल टू a, थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया? माइनस साइन थीटा प्लस थीटा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन थीटा कितना हो गया? cos थीटा प्लस साइन थीटा, और डिफ्रेंसिएशन ऑफ थीटा 1 हो गया। तो ये क्या आ गया? a एज इट इज, दिस इज द माइनस साइन थीटा प्लस थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा, और प्लस क्या चल रहा है? प्लस साइन थीटा। दिस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया a थीटा
और साथ में क्या चल रहा है कॉस थीटा, ए थीटा कॉस थीटा, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। सेकंड में देखते हैं क्या गिवन है, वाई इक्वल टू ए गिवन है, साथ में क्या गिवन है साइन थीटा माइनस थीटा और कॉस थीटा। तो यहाँ से फिर से थीटा के रेस्पेक्ट करिए, डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा ए, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो गया कॉस थीटा, थीटा एज इट इज। अब मेरी बात सुनना है, आप माइनस का साइन लगा है तो आपको एक ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लेना है। कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बेटा माइनस साइन थीटा, और प्लस कॉस थीटा एज इट इज, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना हो जाएगा ए एज इट इज, ये देखिए कॉस थीटा हो गया माइनस का, ये हो गया थीटा और माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा आ गया, और ये क्या आ जाएगा ये माइनस का कॉस थीटा हो गया, क्योंकि वह माइनस और प्लस प्लस माइनस माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी थीटा कितना आ गया ए थीटा और साइन थीटा। अब हमको करना क्या है, हमको वैल्यू निकालनी है डी वाई बाई डी एक्स की, वो किसके इक्वल होता है डी वाई बाई डी थीटा मल्टीप्लाइड बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो कितना आ गया डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी थीटा किसके इक्वल होता है, ये था ए थीटा और साइन थीटा, अपॉन में कितना आ गया बेटा ए थीटा और कितना कॉस थीटा। तो ए से ए कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो थी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके इक्वल होता है टेन थीटा, तो डी वाई बाई डी एक्स टेन थीटा के इक्वल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए साइन इनवर्स टी, वाई इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक काम करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों की, अगर हम एक्स इंटू वाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ए की पावर कॉस इनवर्स टी। आप देख पा रहे हैं कि एक्स वाई इक्वल टू, देखिए स्क्वायर रूट तो एज इट इज ऐसे रहने दीजिए, यहाँ पे क्या हो गया बेस सेम है, जब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती हैं, ये हो गया साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आपको पता है क्या पता है आपको कि जो साइन इनवर्स टी और प्लस कॉस इनवर्स टी जो होता है वो पाई बाई 2 के इक्वल होता है ITF से। तो एक्स वाई इक्वल टू ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए की पावर पाई बाई 2, है ना। अब देखना एक्स वाई इक्वल टू, ध्यान समझिएगा, इसको हम क्या बोल सकते हैं ए की पावर, ये हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। पूछो क्यों, क्योंकि पाई बाई 2 का भाई रूट है 1/2, तो 1/2 करोगे तो पाई बाई 4 हो गया। अब हम करेंगे DW/2x, एक्स के रिस्पेक्ट एक्स हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, प्लस वाई डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 हो गया। ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंस 0 होता है, तो आगे एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना माइनस का वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल हो जाएगा माइनस का वाई अपॉन एक्स। यस, हेंस प्रूव्ड, HP हेंस प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब आ गए एक्सरसाइज 5.7 हमारे पास, तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.7 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू सो मच and share it with your friends also. Thank you.